जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरदु संभारी दीन दयाल विरदु संभारी हरहु नाथ अब संकट भारी श्री राम जय राम राम संकट मोचन जय हनुमान श्री राम जय राम जय राम संकट मोचन जय हनुमान श्री शिव महापुराण नमो नमः। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव घर घर महादेव घर घर महादेव घर घर महादेव घर घर महादेव। जय शिव शंकर भोलेनाथ जय बाबा बैजनाथ श्री शिव परिवाराय नमो नमः। शिव महापुराण कथा नमो नमः। कामदेव द्वारा शंकर जी को मोहित करने की कोशिश करना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिस स्थान पर बैठे हुए सदाशिव जी महाराज आत्मचिंतन कर रहे थे वहाँ उसने बसंत ऋतु फैला दी, जिससे चहुओर पुष्प एवं पौधे पैदा हो गए। नाना प्रकार के पक्षी मधुर गान करने लगे। वह देवता जो आपको इंद्रिय दमन करता कहते, वह भी कामदेव की माया से मोहित होकर इंद्रियों के दास बन गए और कामी पुरुष तो बिल्कुल चलायमान हो गए। संसार में उस समय कोई ऐसा न रहा जिसको कि कामदेव ने घायल न किया। और सब देवता, योगी, ऋषि, महर्षि, साधु आदि शुद्ध मार्ग को त्याग कर काम के अधीन हो गए। वन में ऋषियों महर्षियों के मन बिगने लगे। इस प्रकार के काम साधनों को देखकर भगवान श्री सदाशिव जी आश्चर्य में पड़ गए तथा वह पहले से अधिक कठिन तपस्या करने लगे। लेकिन कामदेव निराश न हुआ। उसने के बाद एक करके 5 बाण भगवान श्री सदाशिव जी के बाएं पहलू में छोड़े, लेकिन वह अपनी चेष्टा में असफल रहा। भगवान शिव जी पर उसके बाणों का कोई प्रभाव न पड़ा। भला किससे इतना साहस जो भगवान सदाशिव जी को मोहित कर सकता। उसी समय गिरजा के हाथ में पुष्पों की थाली लेकर एवं पूजन की अन्य सामग्री लेकर श्री सदाशिव जी महाराज के पूजन के लिए आए। उनके साथ बहुत सी सखियाँ भी थी। संयोगवश भगवान सदाशिव जी उस समय ध्यान से मुक्त भी थे। कामदेव ने भी था और संयोगवश भगवान सदाशिव जी उस समय ध्यान से मुक्त थे। कामदेव ने इस शुभ अवसर समझा और कानों तक वाहन खींचकर उन पर छोड़ दिया। उसके वह वाहन छोड़ने लगा, यहाँ तक कि भगवान शंकर जी को मोह प्राप्त हो गया। अब वह सोचने के लगे, गिरजा के शरीर को देखकर जो इस प्रकार आनंद की प्राप्ति हो रही है, यदि मैं इन्हें आलिंगन कर लूँ तो न जाने कितने बड़े आनंद की प्राप्ति होगी। अब वह आगे बढ़कर गिरजा जी का हाथ पकड़ने की इच्छा करने लगे। ठीक उसी समय गिरजा जी नारी स्वभाव के अनुसार तनिक लज्जित सी होकर पीछे हट गई। उसके पीछे हटने के साथ ही भगवान श्री शिव शंकर जी को ज्ञान हो आया। तो वह विचार करने लगे, यह क्या, मैं निर्विकार होकर भी काम से विकार पाकर मोहित हो गया हूँ। यदि मैं ईश्वर होकर काम से मोहित हो गया तो फिर भला से संसारियों की क्या गति होगी। हो न हो यह कामदेव की करतूत मालूम होती है। हे नारद, भगवान श्री शंकर जी ने तो अपने बाईं ओर देखा तो धनुषवान हाथों में लिए हुए कामदेव को खड़े पाया। अब तो शिव शंकर जी के क्रोध का वार पार न रहा। उनके क्रोध के कारण तीनों लोग बुरी तरह कांपने लगे और ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे कि प्रलय आने वाली है। उसी समय उनके मस्तिष्क का तीसरा नेत्र खुला और उसमें से बड़ी तीव्र अग्नि निकल पड़ी। बस फिर क्या था, उसी अग्नि से कामदेव जलकर भस्म हो गया। उसी समय तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता दुखित तथा दैत्य खुश हो गए। गिरजा जी को तो कामदेव के भस्म होने के साथ ही अपनी सखियों को लेकर अपने घर वापस लौट आए। कामदेव की श्री रति तो दुखी होकर बेहोश हो गई और कटी हुई लता के समान पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब होश में आई तो बुरी तरह से विलाप करने लगी। वह अपने भस्म हुए पति से कहने लगी, हे स्वामी,
आप मुझे बिना कहे क्यों शिवलोक को चले गए? अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इंद्रलोक में जो तुमने पूर्ण बातों की थी वह उसका ही फल मिला है। हाँ, देवताओं ने मेरे साथ बुरा किया है, जो मेरे पति को यहाँ भेजकर भस्म करवा दिया। रतु को इस प्रकार रोते देखकर इंद्र आदि देवता उसको धैर्य देते हुए समझाने लगे और कहने लगी, यह संसार सुख और दुख दोनों की ही खान है। यहाँ पर न तो कोई किसी को दुख देता है न कोई पाता है, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। अब तुम धैर्य धारण करो, अपने पति की भस्म को संभाल कर रख लो। भगवान श्री शंकर जी महाराज की कृपा से तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जाएगा। इस प्रकार रति को धैर्य देकर सब देवता भगवान श्री शिव शंकर जी के पास पहुँचे। उन्होंने प्रणाम किया, फिर उनकी स्तुति की और इस प्रकार उनको खुश करके बोले, हे प्रभु, हम सब लोग शोक सागर में डूबे हुए हैं, आप हमें पार लगाए। हे प्रभु, हम आपके ही दास हैं, हमें कृपा दान दें। देवताओं की स्तुति सुनकर खुश होकर भगवान श्री शंकर जी ने कहा, हे देवताओं, तुम्हारी स्तुति से मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं जो तुम्हारी इच्छा हुआ हमसे मांग लो। यह सुनकर देवताओं ने भगवान श्री शंकर जी महाराज से कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, हम लोगों की जो इच्छा है वह भली प्रकार जानते हैं। अब कृपा करके मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने कहा, है देवताओं, हमने जो कुछ किया है वह ब्रह्मा जी के श्राप के अनुसार किया है। इस समय जो होना था सो हो चुका। अब भगवान विष्णु जी का कृष्ण अवतार होगा, तब कामदेव उसका पुत्र होगा। उसका नाम उस समय प्रद्युम्न होगा। सांबर नामक एक राक्षस उठाकर समुद्र में डाल देगा। यह रति उस सांबर के नगर में निवास कर रही होगी। समुद्र में फेंका हुआ उसका पति वहीं आकर उसको मिल जाएगा। फिर वह सांबर को मारकर रति को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण महाराज के पास आ जाएगा। हे नारद, इतना कहकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज अंतर ध्यान हो गए और देवताओं ने रति को समझा बुझाकर देवराज इंद्र के निवास स्थान पर भेज दिया। हे नारद, कामदेव के भस्म हो जाने के बाद सब देवताओं ने मेरे पास आकर कामदेव के भस्म हो जाने का कारण मुझे बतलाया। कारण जानने के बाद मैं भगवान श्री सदाशिव जी के पास पहुंचा। वहां जाकर देखा तो पता चला शंकर जी की क्रोध अग्नि बुरी तरह से भड़क रही है। मैं इस अग्नि को समुद्र के पास ले खड़ा हो गया। उसने कहा, प्रभु, कहिए आपने किस लिए कष्ट किया, मेरे लिए कोई सेवा हो तो बतलाइए। इस पर मैंने कहा, भगवान शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र को तेज अग्नि द्वारा कामदेव को भस्म कर दिया है। वह अग्नि अब त्रिलोकी को भी जलाकर भस्म कर देगा, इसलिए मैं उसको ऐसा करने से रोक कर तुम्हारे पास आया हूँ। सागर ने कहा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैंने कहा, उसे प्रलय काल तक तुम धारण किए रहो। जिस समय मैं यहाँ आकर निवास करूँ तुम उसका त्याग कर देना, तब तक तुम्हें उसके खान पान का प्रबंध करना होगा। हे नारद जी, मेरे इस प्रकार कहने पर समुद्र ने मेरी बात स्वीकार कर ली तथा बड़े बड़े लपलपाते हुए शोले निगलते हुए अग्नि समुद्र में प्रवेश कर गई। उसके बाद सागर देव मुझको प्रणाम करके वापस लौट गया और मैं भी अपने धाम को चला गया। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, बाबा बैजनाथ की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव शंकर भोलेनाथ। बाबा बैजनाथ, बाबा बैजनाथ, हम आयल छी भिखरिया, अहाँ के दुआरिया ना, हम गंगा जल भर लायब, बाबा अहाँ के चढ़ायब, हम गंगा जल भर लायब, बाबा अहाँ के चढ़ायब, अब त फेरी दियो, बाबा अब त फेरी दियो, गरीब पर नजरिया, अहाँ के दुआरिया ना, हम गंगा जल भर लायब, बाबा हम गंगा जल भर लायब,
बाबा अहाँ के चढ़ाई अब ता फेरी दियो, बाबा अब ता फेरी दियो गरीब पर नजरिया, अहाँ के दुआरिया न। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय बाबा बैजनाथ, हर हर महादेव।